बच्चों इस वीडियो में हम जेईई मेंस पीवाईक्यू मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जो नीट और जेईई दोनों बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बेसिक फंडामेंटल का है। आप इसे सीख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतरीन रैंक ला सकते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन अ कोएक्सियल स्ट्रेट केबल द सेंट्रल कंडक्टर and the outer conductor carries a equal current in the opposite direction, the magnetic field is zero। ठीक है, तो ये कह रहा हमारा इस तरीके से कंडक्टर है, जरा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये अंदर कंडक्टर है और इस तरीके से आउटर कंडक्टर हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। इसमें करंट अगर मान लीजिए, मैं मानता हूं कि करंट इसमें ऊपर जा रहा है आई, तो इसमें करंट कितना आ रहा आई नीचे। दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट। अगर हम एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ बनाते हैं इस तरीके से और यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो टोटल इसके अंदर करंट इनक्लोज्ड जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये आई इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो ये म्यू नॉट आई इंटू जीरो, तो जीरो हो गया, यानी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो आ रहा है, यानी बी जीरो आएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होगा हमारा जीरो आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आउटसाइड द केबल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें और भी ऑप्शन दिया है, अगर उसे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो ध्यान से सुन लीजिए। इनसाइड द आउटर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर के अंदर अगर यहाँ पर कहीं भी आप लूप बनाते हैं तो इसमें नेट करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके कुछ पार्ट ही करंट इंक्लोज हो रहा है और अंदर वाले का पूरा, तो कुछ न कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इनसाइड द इनर कंडक्टर के अंदर भी आप लूप बनाते हैं तो इसमें भी नेट इनक्लोज्ड करंट कुछ न कुछ आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। बिटवीन द टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर के बीच में कहीं भी लूप बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ भी कुछ न कुछ करंट आएगा, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा। जब नेट इनक्लोज्ड करंट जीरो आ जा रहा था तब हम मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर रहे थे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बेसिक फंडामेंटल का सवाल है। ये कह रहा है एन एलिमेंट डेल्टा एल डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस एट द ओरिजिन एंड द कैरीज अ करंट आई 10 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड on the y-axis at a distance 0.5 meter from the element delta x 1 centimeter length। तो बेसिक फॉर्मूले पे ही लग जाएगा। बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितना होता है, 10 की पावर -7। ठीक है, आई करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। 10 डीएल कितना है, डीएल मतलब डेल्टा एक्स कितना दिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू आईडीएल हो गया साइन थीटा। यहां निकालेंगे तो इसका एंगल कितना बनेगा 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर मतलब 0.5 का स्क्वायर। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन का पैटर्न बहुत टफ है, बाकी बेसिक कैलकुलेशन भी है, क्वेश्चन भी बेसिक फंडामेंटल पे और कैलकुलेशन भी। इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है, ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 में से 10 एक आएगा, क्योंकि पावर हमारा 1 होगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -8। इसको कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका है, पता है, ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 ऊपर नहीं चला जाएगा जी, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 4, तो 4 इंटू 10 की पावर -8। कौन सा आंसर करेक्ट है, डी वाला। मतलब सवाल के कैलकुलेशन भी बेसिक फंडामेंटल के है, अगर आप पेशेंस रख के रिवाइज करते हो तो स्कोरिंग आएगा आपका। ये कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर रेडियस ए कैरीज अ करंट और स्टेडी करंट आई, द करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A/2 and 2A फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। इसका पता है बेसिक फॉर्मूला, अगर आपको पता है तो डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हो। पता है आपको, मैंने अभी ये 2025 जनवरी अटेम्प्ट में भी आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, उसे भी देख लीजिए, उसे कर चुका हूं। यही तो कह रहा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका रेडियस अगर हम लोग ए मानते हैं
आर डिस्टेंस पे इसके आउटसाइड अगर बी निकालेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई, करंट आई मान लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन अगर अंदर निकालते हैं हम लोग आर डिस्टेंस पे तो ये बी की वैल्यू कितना आता है, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल ए का स्क्वायर। सिंपल, समझे कि नहीं। अगर इसे चेक करने का आसान तरीका है कि यहां पर अगर हम आर के जगह ए रख देते हैं तो ये ए से ए कट जाएगा हमारा, ठीक है, ए के बचेगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आएगा। इसमें भी रखो, अगर इसमें हम आर की जगह ए रखते हैं तो बी मैक्सिमम आता है, ठीक है, और आता है कितना जी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। क्योंकि इसका डायग्राम भी मैंने समझाया था, इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ध्यान से समझना। ये बी है और ये हमारा आर है, यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है कहाँ पे, आर इक्वल टू ए पे, मतलब इसके सरफेस, समझे। इसमें भी अगर बाई चांस कभी कभी लगता है बच्चों को फॉर्मूला इधर उधर हो रहा है तो रख के चेक कर लो, एटलीस्ट एक फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये मैक्सिमम होता है और यहाँ पे मिलता है, ये इसका ग्राफ है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर यहाँ देखोगे तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये बेसिक फंडामेंटली तो है। यानी अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो ये सवाल डायरेक्टली हो गया होगा आपका। क्यों, क्योंकि इसमें पूछ रहा है हमारा रेशियो, तो रेशियो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इनसाइड और आउटसाइड में कौन सा रेशियो पूछा, द लॉन्ग स्ट्रेट वायर रेडियस है ना, द रेशियो ऑफ ए बाई 2 और ए, देखा ए बाई 2 मतलब अंदर निकाल रहा है, 2a मतलब बाहर, ठीक है, तो बी इनसाइड अपॉन बी आउट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकालेंगे, बी इन का म्यू नॉट आई आर, ध्यान से समझना, डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, और यहां बी आउट निकालेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। सिंपल, जैसे ये फॉर्मूला अगर आपको मिला ये डायरेक्ट रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जरूर रख लीजिएगा। इन का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि a बाई 2 ले लीजिए और आउटसाइड यहाँ r की वैल्यू क्या ले रहा है, 2a, तो इसे वैल्यू रख दीजिएगा, नहीं अदरवाइज एक मिस्टेक क्या हो सकता पता चले, अब r से r को काट लो, मैंने r1 r2 नहीं माना, जनरली r लिख दिया हूं, इसलिए मेरे सोल्यूशन को प्रॉपरली समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये कितना आएगा जी, ऊपर कितना आ गया हमारा म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2, इसके साथ ले लो तो ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया जी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आ गया। यहां से एक ए से एक ए कट गया तो ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, और ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है जी, इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 1:1 आ गया, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मतलब समझ रहे हो, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो हर एक सवाल का आंसर सही निकाल के आओगे और एक बेहतरीन रैंक अचीव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरी का है, इसमें क्या कह रहा है, गिवन बिलो स्टेटमेंट का, व्हेन करंट कैरीज विद द टाइम द न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड ओनली इफ द मोमेंटम कैरीड आउट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। स्टेटमेंट 2 में क्या पूछा है, एम्पियर सर्किटल लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द बायोट-सेवर्ट लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जब बोर्ड में भी लिखने के लिए आता है, स्टेट एंड प्रूफ द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ को बायो-सेवर्ट लॉ से ही तो प्रूफ करते हैं, तो इसने लिख दिया है डज नॉट डिपेंड्स, भाई वही प्रूविंग ही उसी से करते हैं तो डिपेंड तो करता है, ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। तो ऐसे भी ढूंढ सकते हो, टू फॉल्स कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन ये बोथ ही स्टेटमेंट फॉल्स लिखा है, देख रहे हो। कभी कभी जब भी स्टेटमेंट का सवाल आए तो थोड़ी सी बुद्धि भी इस्तेमाल करना, यहाँ दोनों स्टेटमेंट फॉल्स बोल दिया है, समझे, और यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड फॉल्स बोला है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है ना, तो यानी इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स। स्टेटमेंट के क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल से लग जाते हैं, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये हमारा गलत है, टिक कर दो, आंसर आ गया। इसमें क्या पूछ रहा है जी, इसमें पूछ रहा है कि टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप ए एंड बी, रेडियस ए कैरीज अ करंट आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन as shown in the figure, the magnitude of magnetic induction at the center of wire, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा करंट कैरिंग है,
ये देखो ये करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ये ऐसे जा रहा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। हम एक बार इसका डायग्राम बना के समझाते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं ऐसे लूप बना लेता हूं, ठीक है, और इसमें जो है करंट का डायरेक्शन ऐसे दे देता हूं, ऐसे आ रहा है इसके यहाँ सेंटर पे, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इधर आएगा, यानी यहां पर अगर हम डॉटेड से समझे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है, बी। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट में दूसरा लूप कैसे बनाया है जी, ऐसे। अगर मैं ऐसा लूप बनाता हूं, ध्यान से समझना, डायरेक्शन भी समझ लोगे तो बेटर रहेगा। इसमें डायरेक्शन करंट का किधर दिया है, इधर, ठीक है। इसमें इधर निकालोगे तो ऐसे करंट कैरिंग कॉइल है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, इसको B1 मान लो, इसको B2 मान लो। अगर ये दोनों को एक साथ ओवरलैप करते हैं तो समझने का प्रयास करो, ये इधर है ये उधर है, यानी अगर हम डायग्राम से समझे तो ये अगर इधर B1 है तो ये B2 है, यानी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे निकालेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड रूट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आएगा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर है तो सारे सवाल ऐसे बन जाएगा। और सर्कुलर लूप के सेंटर पे बी का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, सिंपल। इतना कीवर्ड आपको पता है तो आप सवाल को ओरली कर सकते हो सकता है वहां डायग्राम और डायरेक्शन को ज्यादा सोचना न पड़े, क्योंकि ये ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका डायरेक्ट हम लोग अगर आंसर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, देखो करंट दोनों सेम दिया है, रेडियस भी सेम दिया है, यानी अगर B1 की वैल्यू लिखोगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a आएगा, और B2 की भी वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a। और नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कहा निकालने के जी, रूट में B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर, दोनों सेम है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, B√2 हो गया, सिंपल वैल्यू रख दो, ये दोनों सेम ही तो है, तो ये रखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a और रूट में 2। आंसर मैच करवाना है, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, एक √2 कट गया, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2a। ये कौन सा मैच कर रहा है जी, डी वाला मैच कर गया, हो गया, समझे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक फंडामेंटल के होते हैं बच्चों। ऐसे ही हम जेईई मेंस की पीवाईक्यू छोटे छोटे वीडियो क्लिप में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आप सिस्टमेटिकली इसे देखते रहिएगा। सारे वीडियो क्लिप अगर मेरा देखते हो तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करने का तरीका डेवलप हो जाएगा और आप खुद से बहुत अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लिप को यहीं पे एंड करता हूँ, ऑल द बेस्ट।